मानसिक दबाव और अत्यधिक अवसाद के कारण बहुत सारे शिक्षकों ने आत्महत्याएं करी। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं हूं आपका दलाल लोकेश कुमार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। शिक्षा नगरी कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रांतीय अधिवेशन। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हो सर? कोटा का ही रहने वाला हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको, पूरे प्रदेश का एक जो शिक्षक सम्मेलन है वो कोटा में आयोजित हो रहा है? क्या आयोजन करता की टीम है, तो आयोजन करता आप हो या फिर कुछ अलग आयोजन करता है? नहीं, इसके हम ही आयोजन करता है, क्योंकि ये कोटा जिला कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये क्या है कि शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा के ऊपर विचार मंथन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम शिक्षकों के हितार्थ आयोजित किया जाता है। तो सरकार द्वारा 19 और 20 तारीख को, दिसंबर की 19 और 20 तारीख को ये पूर्व घोषित प्रोग्राम था, जिसमें ये बाबा साहब की विचारधारा से संबंधित शिक्षक संघ अम्बेडकर राजस्थान संघ है। इसमें पूरे प्रदेश से शिक्षक बंधु आए हैं और सभी जाति के, धर्म के और सभी समुदायों के लोग इसमें शामिल हुए हैं। और दिन भर शिक्षकों की समस्याएं और शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की चर्चाओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। सर, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का निर्माण आप लोगों को करना पड़ा? इसका कारण यह है कि पूर्व में जैसे शेखावत संघ है, राष्ट्रीय शिक्षक संघ है, तो जो अल्पसंख्यक जिन्हें माना जाता है या हाशिए पर जिन शिक्षकों को रखा जाता था, उनका विचार था कि बाबा साहब की विचारधारा से संबंधित कोई संगठन बना जाए, क्योंकि बाबा साहब विश्व के सबसे विद्वान महापुरुष थे, ज्ञान के सूर्य थे। तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, और उसी संकल्प को लेकर शिक्षकों ने, जो हमारे पूर्व शिक्षक रहे हुए, जो भी इसके निर्माता रहे होंगे, उनके मन में ये विचार आया कि बाबा साहब के नाम से शिक्षक संघ बनाया जाए, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। राजस्थान में कितने शिक्षक संघ हैं ऐसे? राजस्थान में एक तो 3-4 शिक्षक संघ हैं। नाम बता सकते हो जितने शिक्षक संघ राजस्थान में हैं, जो सरकार से कनेक्टेड, मतलब जो शिक्षकों ने संगठन बना रखे हैं? राष्ट्रीय शिक्षक संघ है, शेखावत शिक्षक संघ है, सनाडे शिक्षक संघ है, अम्बेडकर शिक्षक संघ है, और शिक्षक महासंघ के नाम से भी है एक शिक्षक संघ। और भी है। और अभी जो क्या नाम से एक नया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सियाराम के नाम से भी एक शिक्षक संघ। तो जैसे कुछ मुख्य मांग जो आप राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहते हो? भाई, हमारी मांगें तो बहुत सारी हैं। पहली मांग तो यह है कि जो SC ST का बैकलॉग है उसको भरा जाए, और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। जैसे BLO अधिकांश शिक्षकों को बनाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा जितने भी काम है वो सब करने पड़ते हैं। तो BLO में क्या है, शिक्षक साल भर शैक्षणिक कार्य तो नहीं करवाता है, और घर घर घूमता रहता है। नाम जोड़ना, काटना, नाम का शुद्धिकरण करना, 1-2 महीने तक अभियान चलता है। अभी जो SIR चली है, इसमें कुछ ऐसा भी लगा है 2 महीने तक मतलब शिक्षकों का शैक्षणिक कार्य बर्बाद हो गया, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उससे। कई शिक्षक SIR में आत्महत्या भी कर चुके थे। आज मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता की वजह से शिक्षकों को इस तरह की नहीं होना चाहिए दुर्घटनाएं, लेकिन मानसिक दबाव और अत्यधिक अवसाद के कारण बहुत सारे शिक्षकों ने आत्महत्याएं करी। और कुछ उद्देश्य जो ये सम्मेलन आयोजित किया है उसका? इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं कि साल में कम से कम एक बार तो सभी शिक्षक आपस में मिल जाते हैं, एक मेला सा लग जाता है। तो जो चिर परिचित रहते हैं, जो कई वर्षों से नहीं मिले, वो भी इस सम्मेलन में आकर मिल जाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख मेट लेते हैं, और शिक्षकों की जो समस्याएं होती है उनके ऊपर चिंतन मनन किया जाता है। SC ST समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति सामाजिक तौर पे तो प्रताड़ित रहता ही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ शिक्षक बनने के बाद भी उसकी प्रताड़ना वही रहती है या कुछ कम हो जाती है? नहीं, इस सवाल का जवाब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि
शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे हेमलता बेरवा जो कि 12 में शिक्षिका थी, एकमात्र सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को माल्यार्पण करने की वजह से उनको निलंबन का सामना करना पड़ा। देखो, शिक्षक क्या है, समाज का निर्माता होता है। शिक्षक समाज का निर्माता है, तो समाज में जो परंपराएं चल रही है उनका हमें निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आती है। हमारे महापुरुषों की जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो गलत मैसेज जाता है। तो उस मैटर में क्या शिक्षक संघ अम्बेडकर ने कुछ हेमलता मैडम के साथ लगे थे या नहीं लगे थे? नहीं, अगर शिक्षिका के साथ में गलत व्यवहार हुआ तो शिक्षक से अम्बेडकर उसका साथ देता है। और सर, एक छोटा सा सवाल और, राजस्थान के झालावाड़ में पिपलोदी गांव में जब स्कूल की छत गिरी तब कितने शिक्षक संघ थे जो उस घटना को लेकर मुखर हुए थे? देखो, बड़े बड़े जो शिक्षक संगठन है उन्होंने उस मामले में आवाज़ उठाई थी कि बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में जितने भी राजस्थान के स्कूल हैं उनकी मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है। तो क्या राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने भी उस मैटर को आगे बढ़ाया था? बिल्कुल, आवाज़ उठाई थी। अच्छा। आप कौन से पद पे हो यहाँ पे? मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ। जिला कोषाध्यक्ष तो ठीक लग रहा है। वैसे जो कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, जो भीड़ भाड़ और ठीक ठाक माहौल लग रहा है। और इस सम्मेलन के बाद फिर अगले साल कहाँ कार्यक्रम रहेगा? देखो, कोषाध्यक्ष का मामला ऐसा होता है कि पूरा जो सम्मेलन है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो कोष पर ही निर्भर करता है ना। पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है। पैसा मतलब बहुत बड़ी ताकत होती है। हम हालांकि हमारे पास मैन पावर था, तो मैन पावर की वजह से पैसे भी आए। सर, आप कोषाध्यक्ष हो, छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ। क्या शिक्षक संघ जो आपने बताया राष्ट्रीय है, शेखावत है, अम्बेडकर है, कई सारे शिक्षक संगठन है, इन संगठनों का जो कोष है और आपके जो शिक्षक संघ अम्बेडकर का कोष है उसमें कितना अंतर हो सकता है? नहीं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं आती है। अच्छा। बहुत पैसे देते हैं सभी शिक्षक, तन मन धन से बहुत सहयोग करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। लगता है ऐसा कि कई नहीं, मैं सिरे से नकारता हूँ। पैसों के मामले में कोई कमी नहीं है। आप व्यवस्थाएं देखो, चाहे माइक साउंड हो, चाहे टेंट हो, चाहे हमारा खाना हो, कहीं भी आपको पैसे की कंजूसी नज़र नहीं आएगी। हमने दिल खोलकर पैसा खर्च किया है, हमारे पास खूब पैसा है। चलो, बात को ख़त्म करते हैं एक बात को लेकर कि शिक्षक संघ में क्या शिक्षकों की ही समस्याओं को उठाया जाता है या फिर जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाता है? मैंने आपको बताया ना कि जब BLO का जो संबंध और BLO के बारे में जो आपको बताया कि शिक्षक अपनी ही समस्या नहीं देखता, शिक्षक समाज की समस्या भी देखता है। शिक्षक का जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है। तो शिक्षक बच्चों का भविष्य निर्माता, इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को जो BLO या गैर जो भी शैक्षणिक कार्य होता है उससे मुक्त रखा जाए। सर, एक आखिरी सवाल बस, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत 5 है जबकि वहाँ लगे हुए 1 हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की ज़रूरत 1 है जबकि वहाँ लगे हुए 6 हैं। तो इस विसंगति के बारे में शिक्षक संघ क्या सोचते हैं? ये राज्य सरकार का काम है, ये हमारा नहीं है। अच्छा, तो ये राज्य सरकार नहीं, इसको लेकर हम इस मामले में कुछ दखल नहीं कर सकते, ये सरकार का मामला है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर से कोषाध्यक्ष, जिनसे आप और हम रूबरू हुए हैं। कुछ कई सारी बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की। अगर कुछ अच्छी बातें हो तो आपके जीवन में उतारना चाहिए। और कहते हैं कि शिक्षा वही एक माध्यम है जिससे आप समाज में कुछ अपनी अच्छी पहचान और अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सकते हैं। अगर आप अशिक्षित हैं तो कई सारे समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। एक वीडियो हमने कल अपलोड किया था कि अगर आप अशिक्षित हैं तो 40 लाख रुपए के मुआवजा पाने के लिए एक व्यक्ति 15 लाख रुपए की रिश्वत दे चुका है, सिर्फ इस वजह से कि उसको कागज़ भी पढ़ना नहीं आता है। तो यही बहुत सारी चीज़ें और इसी तरह की दलाली के लिए देखते रहिए द लाल समाचार। मैं कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ लोकेश कुमार, नमस्कार।